बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अल्लाह ताला ने हमें एक और खूबसूरत दिन से नवाजा है आज के दिन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉब वर्सेस बिज़नेस से। मैं स्पेक्ट्रम की दोनों साइड रहा हूँ। मैंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया था पाकिस्तान में जब मैं था छोटा सा बिज़नेस दोस्त के साथ मिलके। मोस्ट ऑफ माय प्रोफेशनल करियर हैज़ बीन इन द जॉब मार्केट, तो मैंने जॉब ज़्यादा की है। तो दोनों पे हम अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको डिटेल्स दूंगा। मैं कंपैरिजन करना चाहता था कि देखें और जानें कि किस तरह जो है वो जॉब डिफरेंट है बिज़नेस से और कौन सी अच्छी है दूसरी चीज़ से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। पहला पॉइंट जो है वो मेरा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेजेस। 2 वीडियो पहले मेरी एक वीडियो आई थी, उसके अंदर मैंने 5 स्टेजेस बताई थी, जिन 5 स्टेजेस के अंदर इंसान होता है। फाइनेंशियल स्टेजेस, इसके अंदर मैंने पहली स्टेज जो थी उसमें क्लियरली लिखा था और मेंशन किया था कि पहली स्टेज वो होनी चाहिए जिसके अंदर आप 9 to 5 जॉब पकड़ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको किसी के लिए काम करके देखना चाहिए। वो कहते हैं कि जब भी आपको किसी से काम करवाना हो तो आप काम खुद करें। पहले आपको खुद काम आता हो तो फिर आप काम करवा सकेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जॉब की। बिज़नेस करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ बिज़नेस करने को अगर आपके पास टाइम और पैसा है। लेकिन अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, न्यू मार्केट है, तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो जॉब से एंटर होना चाहिए। जॉब से एंटर होने की एक और रीज़न ये भी है कि जो बैरियर ऑफ एंट्री है ना वो लो है। मिसाल के तौर पे आपकी पप्पी का लड़का इशफाक जो है, उसकी कंपनी में हो सकता है कोई जॉब ऐसी निकली हुई हो जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर की हो, एंटरप्रेन्योरशिप की, प्रमोशन की हो, HR की हो, कोई भी इस तरह की जॉब, राइट। लेकिन क्या होता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बिज़नेस मॉडल होना और प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जॉब के लिए आपके पास एक रेज्यूमे होना ज़रूरी है और स्किल सेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये 2 चीज़ें हों तो आप जॉब में कर सकते हैं। तो बैरियर ऑफ एंट्री जो है जॉब का बहुत लो है कंपेयर टू बिजनेस। तो इसलिए बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड। जब आपके पास कैरियर में इतनी ग्रोथ आ जाती है और आपकी सेविंग ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, स्टेज 4 पे मैं कह रहा था कि आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसका मैं रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ, वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्कुल करियर स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल आप अभी नए नए हैं अपने करियर में, तो आप जो है वो स्टार्ट करें जॉब से। आपको बहुत कुछ लर्न करने का मिलेगा। जो आपके बॉस और सीनियर्स होंगे उनसे आप लर्न करेंगे, और साथ साथ जो है वो आप एक कंसिस्टेंट इनकम भी बना सकेंगे जो कि बिज़नेस में नहीं होती। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारा कुछ इस तरह है कि आपने जॉब कर ली है, आपने थोड़े से पैसे जोड़ लिए और अब आप करना चाहते हैं बिज़नेस। बिज़नेस के हवाले से ये है कि बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट करना जितना इजी है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के और किसी कोने हिस्से में इजी नहीं होगा। ऑफ कोर्स इंडिया और श्रीलंका की बात और है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश की, बट जितना पाकिस्तान में बिज़नेस सेटअप करना और कोई चीज़ बेचना इजी है, उतना और कहीं नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आपको ना कोई NTN नंबर चाहिए होता है। पाकिस्तान में जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमें चाहिए था, क्योंकि हम जो हैं वो इस्लामाबाद के जो STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का एरिया है, रजिस्टर कराने के लिए, उसमें अपनी टीम को ले जाने के लिए हमें जो है वो नेशनल टैक्सेशन नंबर NTN चाहिए था, और वो जो है वो हमें इशू किया था FBR ने। उसके लिए पैसे भी लगते हैं, सब कुछ होता है, राइट। बट स्टेज 2 ये है कि आपने पैसे जमा कर लिए हैं, आपने जॉब मार्केट में थोड़ा टाइम लगा लिया है। मैं रिकमेंड करता हूँ 2 से 3 साल कम से कम आप लगाएं जॉब मार्केट में। कोई भी नया बच्चा आ रहा उससे ये होता है कि आपकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अना मरती है, ईगो आपकी मरती है। सेकेंडली आपको थोड़ा सा कह लें कि एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह आपने डीलिंग करनी है, किस तरह आप जो है वो बिज़नेस को चला सकते हैं। अपने सीनियर को देखें, अपने बॉस को देखें, अगर बॉस स्मॉल बिज़नेस ओनर है तो उससे सीखें, और फिर आप जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें बिज़नेस पे।
जो सेकंड स्टेज है जिसमें आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसमें आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा बहुत आज़ादी है, आप ढाबा खोल सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी करें। और ये मेरा पॉइंट, अगर इस वीडियो से आपने कोई एक पॉइंट लेके जाना है तो वो ये पॉइंट लेके जाएं कि बिज़नेस में जब भी एंटर हों तो ऐसा बिज़नेस होना चाहिए जिस पे आपकी डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि बिज़नेस को आप रिक्वायर ना हो। यानी कि कल को आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हफ़्ते के लिए आपने कहीं जाना है, किसी बीमार की इयादत को जाना है, दूसरे शहर या कहीं भी जाना है, तो आपका बिज़नेस पीछे काम करते रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस मॉडल पे थोड़ा काम करें। बिज़नेस मॉडल पे काम करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप बिज़नेस पे काम करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा जी, बिज़नेस और जॉब का एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो आता है वो आता है पेड हॉलीडेज़ का। पेड हॉलीडेज़ से मुराद ये है कि आपको छुट्टी मिलेगी जॉब पे, बिज़नेस पे वो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स बिज़नेस पे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका जो हल है वो मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि बिज़नेस की डिपेंडेंसी जो आपके ऊपर है, आपकी ज़ात के ऊपर है, उसको आपको ख़त्म करना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन का जो है वो ये है कि आप जब भी जॉब या बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको फ़र्क काफ़ी लगेगा। रीज़न बीइंग कि बिज़नेस में कभी भी जो है वो कंसिस्टेंट आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दस्तानों का बिज़नेस है, यानी कि ग्लव्स का बिज़नेस है, तो ग्लव्स के बिज़नेस जो है वो ऑफ कोर्स सर्दियों में ज़्यादा चलेगा, तो आपकी जो पैसे हैं वो सर्दियों का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आपके गर्मियों के रेवेन्यू के। तो इस चीज़ को आपको मलूज़ खाते रखना। लेकिन जॉब पे ऐसा नहीं है। जॉब पे क्या सीन है कि आपको कंसिस्टेंट पैसे मिल रहे हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो आप खुश हैं। और नेगेटिव इस तरह हो सकता है कि आपने जो है वो नौकरी कर तो ली है, लेकिन आप महीने के आप कभी 200 घंटे लगा रहे हैं, कभी 160 लगा रहे हैं, पैसे आपके कंसिस्टेंट है। आपकी मेहनत पर डिपेंड उतना नहीं करता जितने आपकी कहने के वक्त और उस पर डिपेंड करता है कि आपने छुट्टी नहीं करी और वो किया तो आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, बेशक आपने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो बिज़नेस और जॉब में एक और फ़र्क है। एक और जो जॉब और बिज़नेस का डिफरेंस है वो ये है कि जितनी आपने मेहनत करी उसके हवाले से आपको बिज़नेस में रिटर्न मिल सकता है, यानी कि अपर कैप नहीं होती, उसी तरह लोअर कैप भी नहीं होती, यानी कि रिस्क होता है। बिज़नेस में रिस्क होता है लेकिन फिर रिवॉर्ड की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपने पाकिस्तानी बिज़नेस ओनर्स देखे हैं, मैं आपको किसी दिन मिलवाऊंगा भी, जिन्होंने स्टार्ट किया, शुरू में पैसा डुबो दिया बिल्कुल, लेकिन बिज़नेस के साथ करते रहे और वो जो है वो पॉजिटिव में चला गया पैसा, और काफ़ी सारा उन्होंने ऐसा पैसा बना लिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। और वो आज भी यही कहते हैं, अगर उनसे बात की जाए, वो आज भी यही कहते हैं कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम 10 साल में इतना कमा लेंगे जितना हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि 30 साल में भी इतना कमा सकेंगे। तो ये जो बात है कि सिर्फ बिज़नेस पे बैठी है, जॉब पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जॉब जितनी भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साइड पे कुछ साइड हसल्स भी हैं, बट मैं जॉब पे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी जो फिक्स पे है, सैलरी है, वो मुझे मिल जाती है दिन के आखिर में, और उससे जो है वो मैं खुश हूँ। ऐसी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कंपैरिजन, और विच वन इज़ बेटर फॉर यू एंड विच वन इज़ नॉट। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सवालों के जवाब की तरह इस बात का जवाब भी यही है कि इट रियली डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन के हवाले से एग्जांपल देता हूँ और आप समझ जाइएगा, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा कि कौन सी सिचुएशन आप समझते हैं कि आप उसमें, ठीक है। पहली सिचुएशन ये कि जैसे मैंने कहा कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं घर चलाने के, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई दोबारा सिचुएशन आए, तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो वो मेरी फर्स्ट सिचुएशन है। उसके लिए मैं स्किल सेट बनाऊंगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया, लेकिन मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। मैं स्किल सेट बनाऊंगा और जॉब अप्लाई करूँगा 9 to 5। तो इस सिचुएशन में मुझे जॉब चाहिए। सिनेरियो 2 जो है वो ये है कि आप जॉब मार्केट में ऑलरेडी हैं और आप ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि कंपनी आपकी जो है वो ग्रो करेगी और आपके वहाँ पे चांसेस भी
प्रमोशन के और बोनसेस के और इन चीज़ों के ज़्यादा हैं, तो आप स्टिक करें अपनी जॉब के साथ, उस पर आप मेहनत करें, लर्न करें। जॉब पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है लर्निंग की। जॉब से जब आप किसी को अपने आवर्स ट्रेड कर रहे हैं तो लर्निंग नहीं रखनी चाहिए, वहाँ पे आप लर्न करते रहें, नई नई चीज़ें लर्न करें। जैसे मैं आईटी में हूँ तो मैं नए टूल्स लर्न करता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑल, आई ट्राई टू लर्न डिफरेंट टूल्स। मैं इवन अभी भी जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, मेरे एक मेंटर हैं, उनसे मैं एक नया कॉन्सेप्ट आईटी का सीख रहा हूँ जो मुझे पहले नहीं आता था। और ये वो है जो ऑलमोस्ट 10-12 साल की लर्निंग के बाद है। तो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा रहेगा जॉब पे जिसे आप लर्न कर सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो जो है वो ऐसा है कि आप जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, आपने कुछ पैसे जोड़ भी लिए हैं और अब आप जॉब में मतलब सेटिस्फाइड है। यहाँ पे तीसरा जो है वो काफ़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिनेरियो इन अ सेंस इसलिए है क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो इस कंफर्ट जोन में आपने नहीं जाना। इस कंफर्ट जोन को अवॉइड करने के लिए आपका जो टास्क मैं आपको साइन कर रहा हूँ वो ये है कि आप बिज़नेस प्लान पे काम शुरू करें। तीसरी स्टेज में आपके पास सेविंग भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, सेविंग भी होगी आपकी, आपके पैसे आपने जोड़ लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि तीसरा सिनेरियो वो है जिसके अंदर आपने सेविंग भी कर लिया और बच्चों के लिए थोड़े बहुत जो हैं वो चीज़ें उनका इंतज़ाम भी कर लिया। अगर बच्चों की पढ़ाई का है तो आपने पढ़ाई के कम से कम 6 महीने के पैसे जोड़ लेने हैं। जैसे ही वो पैसे जुड़ गए आपके, तो आपने जो है वो बिज़नेस प्लान पे काम करना है। बिज़नेस प्लान पे ऐसे काम करना है कि आपने कम से कम 5 बिज़नेस राइट डाउन करने, बिज़नेस आइडियाज़ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। डजंट हैव टू बी वेरी फॉर्मल, ये आपके अपने लिए है। आपने खुद लिखने हैं 5 आइडियाज़ कि मैं इस आईटी में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग बिज़नेस, मैं जो है वो अमेज़ॉन पे ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह के आपने 4 से 5 आइडियाज़ लिख लेने हैं। उन सबके आगे आपने एक कॉलम बनाना है प्रोज का, एक बनाना है कॉन का। आपने कॉन्स और प्रोज लिख लेने और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल किसकी तरफ है। तो ये हो गया स्टेज 3 या सिनेरियो 3, और फिर वहाँ से आपने अटैक करना शुरू करना है। लास्टली जो है वो सिनेरियो 4 है। सिनेरियो 4 के अंदर आपको पता है कि आपके पास सेविंग सब कुछ है, आपको अब पैसे की, जॉब की उस तरह ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है वो कम्प्लीटली बिज़नेस में इन हो सकते हैं। आपने बिज़नेस में अपना पैसा भी लगाएं और आपने जैसे स्टेज 3 में मैंने आपको कहा था कि बिज़नेस प्लान बनाएं और राइट डाउन द बिज़नेस आइडियाज़ और फिर उनमें से एक पिक करके उस पर बिज़नेस प्लान बनाएं। बिल्कुल उसी तरह आपने स्टेज 4 में करना है, वो सारे काम करके, और स्टेज 4 में जो है वो आपने एक्सपेंशन स्टार्ट कर देनी है। हमेशा बिज़नेस को यूनिक बनाने वाली कोई एक प्रोपोजिशन होती है और उसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएं। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप बेचना शुरू कर दें चीज़ों को, यहाँ से ख़रीदें वहाँ बेचें, मंडी से सब्ज़ी खरीदें या अपने ठेले पे बेचें, लेकिन वो भी चल सकता है, लेकिन प्रॉपरली अगर यही काम करें, उसमें थोड़ा टाइम लगाएं, अपनी ऑडियंस को रियलाइज़ करें कि कौन कौन सी आपकी किस तरह की ऑडियंस है। बच्चे ख़रीदते हैं आपकी चीज़ या बड़े ख़रीदते हैं, बड़ों में मर्द हैं या औरतें हैं, डेमोग्राफिक डिफ़ाइन करें, एज, जेंडर सब कुछ डिफ़ाइन करें और इस सारे को कंबाइन करके जो है वो आप आउटपुट दें और मेहनत पे इम्प्लीमेंट करें उसी हिसाब से, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर तरक्की होगी। तो चलें जनाब, यहाँ पे वीडियो को करते हैं रैप। ये हो गई है काफ़ी लंबी वीडियो। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि बिज़नेस वर्सेस जॉब के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और साथ में मैंने आपको तरीका भी बताया, सलूशन भी बताया कि आप बिज़नेस स्टार्ट कब करें और सिनेरियो क्या होगा तो आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या जॉब करेंगे तो जॉब क्यों स्टार्ट करेंगे, उसकी भी रीज़न होनी चाहिए। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा किसी ऐसे बंदे से जिसकी हेल्प हो सके, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। वक्त ने इजाज़त दी और ज़िंदगी ने मोहलत दी, तो एक बार फिर मिलेंगे। ठीक है, गुड बाय।